Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, nature of work done. वर्क का नेचर आपका कैसा होता है? बेसिकली वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क आपका वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है. तो वर्क का नेचर जो है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट ए डायरेक्शन. ठीक है. वर्क आपका पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. वो आपका डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कंडीशन के ऊपर. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क आपका कब होता है? पॉजिटिव वर्क आप ये तो वर्क आप ये तो जानते ही, वर्क जो होता है सिंपली आप जानते हो, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा. वर्क क्या होता है? एफ एस कोस थीटा. यही तो होता है. यदि थीटा जो है ना वो आपका लेस देन 90 हो, थीटा इज लेस देन 90, और वी कैन से दैट एक्यूट एंगल. थीटा एंगल क्या हो, 90 से भी कम है, एक्यूट एंगल है. उस केस में वर्क आपको क्या होगा? पॉजिटिव होगा. वर्क किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल करते हैं इन केस ऑफ ग्रेविटी, इन केस ऑफ फ्री फॉल, आप बॉडी को मान लो आप एक बॉडी है, इसको चौक को मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूं, तो बॉडी किधर जाएगी? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ जा रही है ना, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. तो फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही है. इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एग्जांपल इसके. व्हेन ए बॉडी falls, when a body falls freely, बॉडी को फ्रीली आप फॉल करोगे तो उस केस में एंगल जो होगा ना आपका, थीटा कितना होगा? 0 होगा. वर्क पॉजिटिव आएगा. देख लो कैसे. W इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस ऑफ 0 और कोस 0 1. इसका मतलब वर्क पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसकी वर्क की, इसमें पॉजिटिव वर्क हो गया. ठीक है. और भी एग्जांपल्स हैं काफी इसके. व्हेन ए स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग जो है, एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं. स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच. व्हेन ए स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स. वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स. वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स. वो किस में आएगा? आपका पॉजिटिव में आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि हम उसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे फोर्स में इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर ही होगी, तो एंगल 0 होगा दोनों के अंदर. डायरेक्शन सेम है दोनों की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की. तो उस केस में वर्क डन जो है वो आपको कैसा आएगा? पॉजिटिव आपका आएगा. और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे कोई लॉन रोलर नहीं होता, घास काटने के एक रोलर होता है लॉन के अंदर, उसको जैसे हम ऐसे पुल करते हैं, जैसे उसको ऐसा धक्का मारते हैं ना हम उसको, तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? वो मूव करेगा. उस केस के अंदर भी वर्क डन आपका किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा. तो ये था पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क कब होगा? कंडीशन यही है, एंगल जो है वो हमेशा 90 से भी कम है, एक्यूट एंगल है. वर्क डन किस में आएगा? आपका 90 का होगा. वर्क डन किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा आपका. ठीक है. एग्जाम्पल्स बताया मैंने. किसी बॉडी को फ्रीली फॉल कर लो, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही वो स्ट्रेच हो रही है. अब आता है सेकंड इसके अंदर, वर्क का नेचर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है. नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क कब होगा? भाई आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा. यदि थीटा जो है
आपका 90 से ज्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज यदि एंगल है तो उस केस में वर्क डन किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एंगल 90 से ज्यादा हो, वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में। कैसे, एक बॉडी है मान लो, उसको आप अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो, तो उसका मोशन का अपोज होगा किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण। सीधी सी बात है, बॉडी को आप ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया ना, और ऐसे फिरवाएंगे, एंगल इस केस में भी आपकी सीधी सी भी ग्रेविटेशनल फोर्स मान रही हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। क्यों, तो एंगल दोनों में 180 का होगा, थीटा जो है वो कितना होगा आपका 180। वजन निकाल रहे हो, वजन क्या है इस केस के अंदर, एफ एस कोस 180, कोस 180 होता है -1, तो ये आएगा माइनस ऑफ एफ एस आएगा। इसका मतलब वर्किंग किसमें आ गया आपका, नेगेटिव वर्क आ गया आपका, किसमें आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। जब इसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो करते हो तो आप कर सकते हो इसके अंदर, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप its motion is opposed by gravity, then the direction of gravitational force and displacement are acting opposite direction, so angle is 180, gravitational force आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आता है और एग्जांपल्स भी इसके हैं, जिससे वर्क डन बाय द अप्लाइंग ब्रेक्स, ये कह सकते हो। सेकंड एग्जांपल में लिख रहा हूं, व्हेन brakes applied on moving vehicle, on a moving vehicle, work done by the, when brakes are applied on a moving vehicle, work done by the braking force, work done by the braking force. Is negative. पता नहीं कैसे, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट होगा, भाई ऐसे व्हीकल मूव कर रहा है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, सॉरी फोर्स इधर होगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर होगा। दिस इज एफ, एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन दोनों कैसी है, अपोजिट है, एंगल क्या आएगा 180। तो वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा मूविंग बॉडीज के अपोजिट साइड में, एंगल कितना होगा 180। इस केस के अंदर वर्क आपका नेगेटिव वर्क आपका होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इसके अंदर हम पढ़ते हैं जीरो वर्क कब होता है, जीरो वर्क। वर्क के लिए तो रिलेशन आप जानते ही हो, वर्क इज इक्वल टू आपने पढ़ा अभी एफ एस कोस थीटा, या तो थीटा क्या हो 90, थीटा को जानते हो ना, यहाँ पर ये एंगल किस किस बीच बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो और डन जीरो होगा, ठीक है, देन वर्क वो जीरो होगा आपका। यदि फोर्स यदि डिस्प्लेसमेंट ही मान लो आपका जीरो है तो वर्क भी इस केस में क्या आएगा, जीरो आएगा। या एफ मान लो आपका जीरो है तो वर्क उस केस में क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। तीन कंडीशंस मैंने बताई। वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो
या फोर्स आपका क्या हो, जीरो हो, तो वर्डन आपका क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हुए मान लो एग्जाम्पल में आता है वर्डन जीरो कब होगा, एक तो जब भी कोई बॉडी किसी क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रही है, कोई भी क्लोज पाथ यदि है, क्लोज पाथ के अंदर, क्लोज पाथ जो होगा ना, हमेशा उस केस के अंदर वर्डन जीरो होगा। जीरो क्यों होगा उस केस के अंदर, तो क्लोज पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए वर्डन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, एक दीवार है मान लो, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्डन पे कितना होगा उस केस में, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। तो इसमें लिख देता हूं मैं, व्हेन वी पुश ए हार्ड बॉल, व्हेन पुश ए हार्ड बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में आपका एस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन जो है वो आपका जीरो होगा उस केस के अंदर। और भी एग्जांपल्स है, यदि एक पुली है वो कुछ लोड रख रखा है अपने सर के ऊपर, हेड पे, और मूव कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, व्हेन ए पुली carry some load and move on a horizontal platform, then work is also there। उस केस में वर्क क्या होगा आपका, जीरो ही होगा। तो ये मैंने बताया आपका किस कंडीशंस के अंदर वर्क डन आपका जीरो होगा, नेगेटिव होगा और आपका पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, मेन बात ध्यान रखोगे, वर्क डन आपका पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। सेकंड, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। जीरो वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यदि है, तो उस केस के अंदर वर्क डन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करते हैं हम, सिंपली आप ध्यान रखोगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, इफ वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी डिपेंड्स इनिशियल and final position but do not depend upon the nature of path followed between initial and final position। क्या मतलब होगा, वर्क डन जो है, सॉरी, फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, इफ वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बट डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं
कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका एक फोर्स कैसा है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल्स आपके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इसकी डेफिनेशन यही है, लिख देता हूं मैं। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by the moving body depends initial and final position, but do not depend upon the nature of path का नेचर कैसा है, फ्रैक्शनल है, प्लेन सरफेस है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन के उस पर डिपेंड करता है। उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। एग्जांपल्स मेनली इसमें आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स। ये सब आपकी फोर्सेज हैं। कैसी फोर्स है, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। और यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज में यदि आपसे पूछे प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी, इसमें आप ये कह सकते हो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन जो होगा वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक इसमें कर सकते हो वर्क डन बाय मूविंग बॉडी इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body through a round path, closed path, वो हमेशा क्या होगा आपका जीरो। तीनों पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। क्या क्या भाई, वर्क डन जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है वो किस पर डिपेंड करे, वो डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे। वर्क डन क्लोज पाथ में हमेशा जीरो। ठीक है, ये था आपका कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड इसके अंदर आपका आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी में मैं डिफाइन कर दूंगा इसको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। फोर्स जो है आपका नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, इफ वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी डिपेंड्स, नेचर ऑफ पाथ किस पर डिपेंड करे, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, इफ वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ but do not depend on the initial and final position, but do not depend upon the initial and final position. ठीक है, but do not depends on the initial and final position.
ठीक है। एग्जाम्पल, ये तो आप जानते हो पाथ पे डिपेंड करे, पाथ पे कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल इसका आप कर सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, विस्कोस फोर्स, लिक्विड में एक्ट होता है ना, विस्कोस फोर्स। ये सब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। A force is said to non-conservative if work done by the force, if work done by the force in moving a body depend किस पे करेगा, नेचर ऑफ पाथ पे, और डिपेंड किस पे नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का आप जानते हो पाथ पे डिपेंड करती है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, विस्कोस फोर्स हो गया, ये सब अपोज करते हैं मोशन, वही फोर्सेज आपकी ये है। ठीक है, ये था आपका इसके अंदर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मैंने ये बताया, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कब होगी, वर्क डन जो है, मूविंग बॉडी जो है वो डिपेंड किस पे करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड करती जो फोर्स, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर हो गया, और विस्कोस फोर्स आपका हो गया। ठीक है, बाकी टॉपिक्स जो है इसके हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।